नमस्कार। रामायण की एक ऐसी कहानी की आज बात करते हैं जो हम सब ने सुनी तो बहुत बार है, पर शायद उसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है उस पे उतना गौर नहीं किया। जी हाँ, हनुमान जी द्वारा लंका दहन। देखिए, ये कहानी सिर्फ आग और विनाश की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, तेज दिमाग की और इस बात की कि घमंड का अंजाम क्या होता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेला वानर राक्षसों की सबसे सुरक्षित सोने से बनी नगरी को जला कैसे सकता है। सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना। तो चलिए आज इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हर एक कदम को जरा करीब से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हनुमान जी के लंका पहुंचने से। उनका जो पहला और सबसे जरूरी काम था वो बिल्कुल साफ था, माता सीता का पता लगाना। और वो काम उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। पर असली खेल तो इसके बाद शुरू होना था। जब अपना मुख्य काम हो गया, तब हनुमान जी ने फैसला किया कि अब पासा पलटने का वक्त है। उनका मकसद सिर्फ श्रीराम का संदेश देना नहीं था। वो असल में रावण की ताकत को तौलना चाहते थे और उसके साम्राज्य के दिल में, उसकी राजधानी में एक डर पैदा करना चाहते थे। जरा हनुमान जी की स्ट्रैटेजी को समझिए। उन्होंने सीधे रावण से जाके लड़ाई नहीं की। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। पहले तो बाग के फल खाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, फिर पेड़ उखाड़कर एक खुली चुनौती दी, फिर हजारों सैनिकों को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और आखिर में रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध करके उसे एक सीधा और साफ संदेश दिया। हर कदम का एक ही मकसद था, रावण को उकसाना। अब जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाए, तो मैदान में उतरा उसका सबसे शक्तिशाली बेटा मेघनाद। और यहीं पर हनुमान जी ने यह साबित किया कि उनकी असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि में भी है। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी चाहते तो उसे बड़ी आसानी से काट सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का सम्मान किया और खुद को उसके बंधन में बंध जाने दिया। ये उनकी जबरदस्त रणनीति थी। वो जानते थे कि रावण से आमने सामने मिलने का, उसकी भरी सभा में पहुंचकर उसे चुनौती देने का यही एक सीधा रास्ता है। और बस अपने प्लान के मुताबिक हनुमान जी पहुंच गए रावण के दरबार में। अब आमना सामना होने वाला था धर्म का अहंकार से। रावण अपने सिंहासन पर बैठा पूरे घमंड में चूर होकर पूछता है, कौन है तू और मेरी लंका में यह हंगामा क्यों मचा रहा है। उसे लगा कि उसने किसी मामूली से वानर को पकड़ लिया है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने अपने विनाश को ही दावत दे दी है। रावण के घमंड के जवाब में हनुमान जी की आवाज में डर का कोई नामोनिशान नहीं था। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से श्रीराम का संदेश सुनाया, मैं भगवान श्रीराम का दूत हूं, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये एक प्रस्ताव था, लेकिन साथ ही एक छिपी हुई चेतावनी भी। ये सुनते ही रावण तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन तभी उसकी अपनी ही सभा में उसके अपने भाई विभीषण ने उसे राजधर्म की याद दिलाई कि एक दूत की हत्या करना अधर्म है। विभीषण की सलाह ने हनुमान जी की जान तो बचा ली, पर रावण का अहंकार कहाँ शांत होने वाला था। और इसी अहंकार में, इसी घमंड में उसने वो गलती कर दी जिसने पूरी लंका के विनाश की पटकथा लिख दी। रावण ने सोचा, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव होता है, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। वो सोच रहा था कि वो हनुमान का अपमान कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में हनुमान के हाथ में ही अपनी लंका को जलाने का हथियार दे रहा है। और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही राक्षस पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। वो लपेटते गए, हनुमान जी बढ़ाते गए, और हालत ये हो गई कि पूरी लंका के कपड़े और तेल खत्म होने लगे, पर पूंछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वो पल आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रावण का अहंकार, उसकी सजा अब आग बनकर उसी की लंका पर बरसने वाली थी। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने एक पल में अपना आकार छोटा करके सारे बंधन तोड़ दिए और अगले ही पल एक पहाड़ जैसा विशाल रूप धारण करके पूरी लंका पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये था उनकी शक्तियों का असली प्रदर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सीन को क्या खूब बयान किया है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानु लंक लीली बेक काल रसना पसारी है। मतलब
ऐसा लग रहा था मानो खुद काल यानी मौत ने पूरी लंका को निगलने के लिए अपनी आग की जीभ फैला दी हो। लेकिन एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अंधाधुंध आगजनी नहीं थी। हनुमान जी ने दो जगहों को बिल्कुल नहीं छुआ, एक धर्मी विभीषण का घर और दूसरा अशोक वाटिका जहां माता सीता थी। ये उनकी सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि उनके विवेक का भी सबूत था। लंका को आग के हवाले करने के बाद हनुमान जी का मिशन लगभग पूरा हो चुका था, पर लौटने से पहले कुछ आखिरी काम अभी भी बाकी थे। तो सबसे पहले उन्होंने समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ बुझाई। उसके बाद वो फिर से माता सीता से मिले और निशानी के तौर पर उनकी चूड़ामणि ली, और फिर एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार करके वे श्रीराम की सेना के पास लौट आए। लंका में उनका मिशन हर लिहाज से पूरी तरह सफल रहा था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हनुमान जी का ये लंका दहन सिर्फ गुस्से में किया गया विनाश था, या फिर ये दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने, उसकी ताकत को तोड़ने और आने वाले युद्ध से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने की एक सोची समझी सैन्य रणनीति थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।